ठीक बात है, उसमें तो उससे तो बेटर ही है, कम से कम डिवोर्स तो नहीं हो जा रहा है ना। वो सेपरेशन या डिवोर्स तो नहीं हो रहा है। ठीक बात है। वो ऐसे विश्लेषित करते रहते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे तो रहता ही है। कम से कम गठन बना हुआ है ना। गठन बना हुआ है ना। तो संबंध का चयन मतलब गठन का चयन, गठन है वो। तो जो विकास क्रम, जो कल अपन बात किए थे ना, 2 अंश है, 3 अंश है, 4 अंश है, या 16 अंश है। तो 16 अंश वाला 2 अंश वाले से ज़्यादा आगे है विकास क्रम में, क्यों? क्योंकि गठन है, गठन बड़ा है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जो सह अस्तित्व है, तो जो सह अस्तित्व को जब अपन बोलते हैं ना, तो सह अस्तित्व मतलब इकाई और व्यापक। ठीक है ना। सह अस्तित्व मतलब इकाई इकाई के बीच में सह अस्तित्व नहीं बोलते, कई बार अपन इसको लूजली यूज करते हैं कि मेरा और आपका सह अस्तित्व है ना। तो सह अस्तित्व मतलब इकाई और व्यापक का सह अस्तित्व। तो सह अस्तित्व का जो प्रकटन है वो सहवास के माध्यम से होता है। तो सहवास मतलब इकाई और इकाई का जो जुड़ना है उसको सहवास बोलते हैं ना। सहवास मतलब इकाई प्लस इकाई, इसको बोलेंगे तो गठन। गठन के माध्यम से सह अस्तित्व प्रकट होता है। ठीक है ना। गठन मतलब स्टेबल गठन। गठन में ये शामिल ही है, पर फिर भी अलग से आप लिख सकते हैं। तो सह अस्तित्व का प्रकटन सहवास के माध्यम से होता है, इसलिए गठन पूर्ण हो रहा है ना। परमाणु गठन पूर्ण होने से क्या हो रहा है? इकाई अंश जुड़ के और एक, है ना, गठन पूर्ण इकाई बन गई, तो उससे सह अस्तित्व का प्रकटन हुआ। तो इसी क्रम में देखेंगे तो फिर वो भूखे भूखे परमाणु जुड़ के भी क्या हो रहे हैं? गठन बन रहे हैं, नए नए रस रसायन बन रहे हैं, है ना। ऐसे ही नए नए रस रसायन बन के फिर पेड़ पौधे बन रहे हैं, तो भी गठन बन रहे हैं। तो पूरा अस्तित्व का जो इकाइयों का जो डायरेक्शन है वो गठन बनाने की ओर होता है। उसी क्रम में फिर मानव मानव के साथ जुड़ के और संबंध का चयन करता है और उससे परिवार बनता है। फिर परिवार और परिवार, है ना, गठन बनते हैं, उससे समाज बनता है। फिर समाज से फिर पूरी मानव जाति बनती है, मानव जाति एक इकाई हो जाती है, फिर मानव जाति मिलके चारों अवस्थाएं मिलके एक और गठन बनता है। ठीक है। तो इसलिए गठन ही सहअस्तित्व को बताता है। तो अपन जो बोल रहे हैं ना, वैज्ञानिक लोगों के साथ क्या समस्या होगी कि गठन को छोड़ के वो लोग अस्तित्व का अध्ययन करने जाते हैं, तो इसलिए फिर उनको दिखाई नहीं देता है, मतलब ट्रुथ, सत्य दिखाई नहीं देता। तो परमाणु से अगर अंश को अलग कर देंगे तो फिर उस अंश का कोई आचरण नहीं दिखाई देगा। ठीक है ना। अंश जो है वो, परमाणु तो जैसे ऐसे गति कर रहा है तो ऐसे गति कर रहा है, वैसे कर रहा है तो वैसे कर रहा है ना, उसका प्रेडिक्टेबल रहता है गति। जैसे गाड़ी है ना, तो प्रेडिक्टेबल रहता है ना। परमाणु और परमाणु से बनी हुई जो रचनाएं हैं उनकी गति प्रेडिक्टेबल होती है कि किधर जा रही है। लेकिन परमाणु अंश का जो गति है वो प्रेडिक्टेबल नहीं होता है। वो ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे भी घूम जाएगा, फिर ऐसे भी घूम जाएगा, फिर किधर, उसके बाद वो किधर एंगल लेगा कुछ तय नहीं होता है। तो फिर वहां से निकला, वैज्ञानिक लोगों ने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु अंश का आचरण अनिश्चित होता है ना, और उसको बोल दिया फंडामेंटल। तो फंडामेंटल जो चीज़ है अस्तित्व में वो अनिश्चित आचरण वाली चीज़ है। तो हम दर्शन में बोल रहे हैं कि निश्चित आचरण, पर निश्चित आचरण जब गठन में देख रहे हैं तब निश्चित आचरण है। ठीक है ना। परमाणु को अगर अपन मूल इकाई परमाणु बोलेंगे जड़ में, जब वो गठन बन गया तब उसका निश्चित आचरण दिखेगा। अगर अपन पदार्थ अवस्था में अंश को देखने जाएंगे तो फिर निश्चित आचरण नहीं दिखेगा। ठीक है ना। तो सहअस्तित्व में सब कुछ निश्चित है, तब निश्चित है जब सहअस्तित्व प्रकट हो रहा है तब निश्चित है। सहअस्तित्व प्रकट कब हो रहा है? तब गठन बन रहा है, तब प्रकट हो रहा है, तब निश्चित है। ठीक है ना। तो गठन में मानव का जीना निश्चित होता है, जैसे परमाणु अंश का जीना भी, है ना, उसमें परमाणु में निश्चित हो रहा है। तो उसमें कुछ अंश स्थिति का काम करते हैं, कुछ गति का काम करते हैं। तो अगर उसको बाहर निकाल देंगे ना तो वो स्थिति का काम कर पा रहा है ना गति का काम कर पा रहा है, इसलिए वो फिर अनिश्चित आचरण हो गया। तो मानव के साथ भी ऐसे ही है ना। अगर वो एकदम अकेले में रहेगा तो फिर उसका निश्चित आचरण नहीं रहेगा। ठीक है ना। गठन की वजह से उसका निश्चित आचरण है। अभी जो भौतिक रूप में भी कम से कम कुछ तो निश्चित है, जो कुछ तो निश्चित है वो गठन की वजह से निश्चित है। ठीक है ना। जैसे अपन ट्रेन में जाते हैं ना, तो फिर बैग वैग अपन को कहीं छोड़ना है, टॉयलेट जा रहे हैं ना,
तो अपन देखते हैं भाई वो अकेला आदमी है ना, या फिर परिवार के साथ है ना, ऐसे रहता है ना। परिवार के साथ है तो बोलते हैं भाई बैग को देख लेना, हम अभी आते हैं, है ना, ऐसा। अकेला आदमी होगा मतलब हमको लगता है कि भग जाएगा, है ना, कहीं भी उतर जाएगा, है ना। ऐसे परिवार के साथ है तो फिर हमको लगता है ऐसे नहीं होगा, कहीं भी भग जाएगा, किसी भी प्लेटफॉर्म पर उतर जाएगा बैग लेके, है ना, ऐसा रहता है ना। तो गठन पर विश्वास रहता है ना। ऐसे आइसोलेशन में विश्वास नहीं रहता है, ठीक है ना। विश्वास मतलब गठन। आप कुछ रखना चाह रहे हैं, कुछ रख रहे हैं, शीतल भैया। भैया, आपने अभी जो बताया कि सहअस्तित्व व्यापक प्लस इकाई, इसको ही सहअस्तित्व बोलेंगे। आपने बोलचाल की भाषा में तो ऐसा ही आता है कि विचार अवस्था का सहअस्तित्व, सभी जगह हम सहअस्तित्व वर्ड यूज कर रहे हैं। तो समझने में प्योरली तो व्यापक है तभी सहअस्तित्व बोलना चाहिए, हाँ, बाकी सहवास बोलना चाहिए। सहवास है बाकी। मतलब कि अब शरीर और जीवन का सहअस्तित्व सहअस्तित्व नहीं बोलेंगे, सहवास है। सहवास बोलेंगे। ओके। ठीक है। ये सेम क्वेश्चन है। हाँ, वो सहवास ही है, सहअस्तित्व नहीं है ना, व्यापक के साथ में सहअस्तित्व है। व्यापक के साथ में सहअस्तित्व, और आपस में सिर्फ इकाई इकाई है तो सहवास। एक्चुअली सेम क्वेश्चन है, लेकिन मुझे थोड़ा ये समझना था कि ये इकाई प्लस व्यापक सह अस्तित्व यानी उपयोगिता पूरकता। अभी ये जो दो इकाई है उसमें भी उपयोगिता पूरकता होती है, तो फिर उसमें सह अस्तित्व नहीं होता है। सहअस्तित्व मतलब वो फिर आधार है, उसका सहवास का आधार है। इकाई सहवास में इसलिए है क्योंकि वो व्यापक के साथ में सहअस्तित्व में है। तो दो इकाइयां आपस में सहवास में इसलिए जुड़ रही है क्योंकि दोनों ही व्यापक में है। तो फिर व्यापक को अलग से प्लेसमेंट है ना, व्यापक में है इसलिए आपस में जुड़ रहे हैं, व्यापक नहीं होगा तो आपस में नहीं जुड़ेंगे। और दूसरी बात है कि व्यापक से जो जुड़ रहे हैं वो बेसिकली उसको ऐसे जुड़ रहे हैं कि अलग ही नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना, वो जोड़ अलग है ना। वो ऐसा योग है जो अलग हो ही नहीं सकता, हम कल्पना भी नहीं कर सकते उसको अलग करने का कि इकाई और व्यापक अलग हो जाए। पर सहवास वाला योग है वो ऐसा निरंतर योग नहीं रहता, जैसे जीवन और शरीर का बोलेंगे तो निरंतर नहीं है ना, इसलिए उसको सहअस्तित्व नहीं बोल रहे हैं ना। सहअस्तित्व तो नित्य है, सहअस्तित्व नित्य प्रभावी है या है, सहवास नित्य नहीं रहता ना। तो फिर हमको सहवास से फिर सहअस्तित्व बोलेंगे तो अंदर गलत अपेक्षा बैठ जाएगी हमारे, है ना। तो फिर तो मानव की अमरता निकल के आ जाएगी, जीवन और शरीर को सहअस्तित्व बोलेंगे तो टेक्निकल जगह पे गलत हो जाएगा। और वो टेक्निकल जगह पे गलत होना, फिर वो कहीं अंदर भी गलत फीलिंग बैठेगा उससे। सूक्ष्म बात है ना बहुत, इतनी सूक्ष्म बात है तो फिर उसको फाइन रखना जरूरी है ना, ठीक है। सहअस्तित्व आधार है और नित्य है। चलिए और बताइए। तो गठन ठीक है ना, गठन में होने से ही बहुत कुछ हो जाता है। पहला स्टेज तो गठन ही है, और गठन जो है वो जानने की वस्तु नहीं है, मानने की वस्तु है। हाँ, हाँ, गठन नेचुरल है। भैया, आपने बोला कि दो इकाई जो एक बन जाती है व्यापक में, हाँ, तो कभी अलग नहीं होती है। नहीं नहीं, अलग हो जाती है, इकाइयां तो अलग हो जाती है ना। हाँ जी, व्यापक में। व्यापक से इकाई अलग नहीं हो रही, पर इकाई इकाई से तो अलग होती है। जैसे परमाणु से अंश भी अलग हो ही जाते हैं, सिर्फ एक ही जगह पे अलग नहीं होते गठनपूर्ण परमाणु में, तो वहां पर बिल्कुल डिफरेंट है ना। तो गठनपूर्ण परमाणु एक्चुअल में इसीलिए तीन अपन बोल रहे हैं, जड़ चैतन्य व्यापक, क्योंकि गठनपूर्ण परमाणु जड़ से उसका कनेक्शन कम है, व्यापक से ज़्यादा है, ठीक है ना। व्यापक को ज़्यादा बता रहा है ना, व्यापक के ज़्यादा क्लोज है गठनपूर्ण परमाणु, जैसे गठन के रूप में भी क्लोज है। जड़ जो है वो सीमित चीज़ों को बताता है, जीवन जो है वो इकाई के रूप में सीमित रहते हुए भी असीमित चीज़ों को प्रकट कर रहा है। तो व्यापक के ज़्यादा क्लोज हो गया ना जीवन, इसलिए तो लोग भ्रमित भी हो गए, लोगों को लगा यही व्यापक है ना, मतलब यही ब्रह्म है। तो व्यापक के क्लोज हो गया पर व्यापक नहीं हो गया वो, ठीक है ना। जड़ से दूर है, व्यापक के ज़्यादा निकट है। इसमें एक परिभाषा में एक ऐसा भी है कि अस्तित्व में परस्पर इकाइयों में
अथवा इकाइयों की परस्परता में पूरक व उदात्तीकरण क्रिया और उसकी परंपरा। तो ये परस्पर इकाई है तो वही सहअस्तित्व है। नहीं, परस्परता परस्परता मतलब सहवास हुआ। परस्परता मतलब सहवास। ये सहअस्तित्व के डेफिनेशन में ऐसा है। हाँ, तो सहअस्तित्व में ये सहवास हो रहा है ना, उसी से ही सहअस्तित्व प्रकट हो रहा है। हाँ, सहअस्तित्व है इसलिए सहवास है। ठीक है ना। चलिए चलें आगे। तो ऐसे देखिए, व्यवहारिकता में कुछ फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा। अपन व्यवहारिकता में बोल भी देते हैं, पर वो व्यवहारिक बोल रहे हैं वो ध्यान रखा जाए। ठीक है ना। हाँ, टेक्निकली नहीं है, पर हेलो। व्यवहारिकता में ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया है। और वो थोड़ा वैसे भी रहता है कि कई जगह पर, क्योंकि वो सहवास सहअस्तित्व को प्रकट कर रहा है, ये सेंस के साथ में सहअस्तित्व बोल देते हैं उसको, क्योंकि उसको प्रकट कर रहा है ना, इस अर्थ में। मतलब सहअस्तित्व तो सहवास है ही, पर हर सहवास सहअस्तित्व हाँ, नहीं है। सहअस्तित्व तो सहवास है ही, पर सहवास सहअस्तित्व नहीं है, है ना। सहअस्तित्व गुरु मूल्य हो गया। ठीक है ना। तो वैसे भी अपन देख सकते हैं, क्योंकि सहअस्तित्व सहवास के रूप में प्रकट तो हो ही रहा है। ठीक है। चलिए, तो वृत्ति पर चलते हैं। तो कहाँ थे अपन कि ये जो वृत्ति है, ये वृत्ति जो है मन को संभालने के लिए है, और उसको हम बहुत सारा जस्टिफिकेशन करके मन को संभाल लेते हैं। पर ये सारा जस्टिफिकेशन करके वृत्ति वृत्ति को नहीं संभाल सकता। मन को तो संभाल सकता है, पर वृत्ति को नहीं संभाल सकता है जस्टिफिकेशन करके। ठीक है ना। तो अच्छा तो लग जाता है, लेकिन अपन अपने आप को पूरा नहीं संभाल सकते हैं। अपने मन को संभाल सकते हैं, अपने आप को पूरा नहीं संभाल सकते। ठीक है ना। तो अपन ऐसा बहुत सारा बोलते रहते हैं, भाई ठीक है देखो मेरे पास इतना धन तो है, इतनी गाड़ी तो है, इतना घोड़ा तो है ना। ये सब करके अपन मन को संभाल लेते हैं, और मन किसी तरह से ब्रेन को भी संभाल लेता है। मन संभल गया मतलब ब्रेन भी संभल गया, पर अपन नहीं संभलते हैं उससे। ठीक है ना। ऐसा हम बहुत सारा जस्टिफिकेशन देते हैं अपने आप को, पर किसी एक जगह पर खाली भी लगता रहेगा। ठीक है ना। तो हाँ, वही बात कर रहे हैं ना, कि ये जब बोल रहे हैं तो बोलने को फिर कंक्लूड करना होगा। तो अपने अंदर ये कंक्लूड होगा तब अपन इस लेवल पर संभलेंगे। अगर कंक्लूड नहीं हुआ मतलब अपन इस लेवल पर नहीं संभलेंगे। हाँ, जितना कंक्लूड हुआ है उतना संभालेंगे, जितना कंक्लूड नहीं हुआ उतना नहीं संभालेंगे। तो कंक्लूड तब होगा जब ये जो सारा फैला दिया है हमने, ये किसी रियलिटी से जाके मैच करेगा, तभी कंक्लूड होगा। ठीक है ना। तो वो रियलिटी को अगर अपन देखें, तो अभी हमारे पास में एक जड़ एक रियलिटी है ऐसा बैठा रहता है, कि जड़ एक रियलिटी है ऐसा ऐसा बैठा रहता है ना। तो ये जड़ से जहां जहां मैच हो रहा होता है उतना कंक्लूड हो रहा होता है। ठीक है ना। तो भाई ठीक है, कुछ पैसे का लॉस हो गया है ना, तो ठीक है कम से कम जो है कोई वस्तु आ गई है ना, ऐसे संतुष्ट रहते हैं। कभी कोई वस्तु खराब आ गई तो चलो ठीक है इतना तो काम करेगी, है ना। तो क्या है ये सब, क्या कंक्लूड हो रहा है, किसी जड़ के आधार पर कंक्लूड हो रहा है ना। चलो पैसा चला गया तो क्या हो गया, स्वास्थ्य मिल गया है ना, हेल्थ मिल गया, शरीर मिल गया है ना। ऐसे कुछ कुछ कंक्लूड होता रहता है ना। चलो ठीक है घर शहर के बाहर हो गया तो क्या हो गया, साफ हवा मिल गई। ऐसे अपन कुछ कुछ कंक्लूड करते रहते हैं, है ना। हाँ, ज़्यादा नहीं लगा। तो इन सब के मूल में है वाली जो चीज़ है वो क्या है, जड़ है ना। किस चीज़ का अस्तित्व है जिसके आधार पर अपन सारे निष्कर्षों को हिंज कर रहे हैं, है ना, मैच कर रहे हैं, तो जड़। तो इससे करस्पॉन्डिंग अपन तीन चीज़ों को अपन कंक्लूड कर पाते हैं, कि कुछ कुछ विचार जो है कम से कम प्रिय के लेवल पर हमको कुछ ठीक लग रहा है, तो ठीक है, बाकी सब ठीक है ना, कम से कम प्रिय के लेवल पर ठीक लग रहा है ना। फिर कम से कम चलो ठीक है हित के लेवल पर ठीक लग रहा है, और कम से कम चलो लाभ के लेवल पर ठीक लग रहा है। ऐसा अपन जो विश्लेषण है उसको इन तीन जगह पर एक लेवल का कंक्लूड कर पाते हैं। ठीक है ना। चलो ठीक है समय गया तो क्या हुआ, थोड़ा बहुत पैसा आ गया है ना, ऐसा रहता है ना। हाँ वही। हाँ, 20 साल की एज में दर्शन नहीं मिला तो क्या हो गया, है ना।
थोड़ा बहुत पैसा वैसा कमा लिया है तो फ्री हो गए हैं तो अब थोड़ा अध्ययन कर लेंगे, है ना? ठीक है ना? तो ऐसे पर तो ऐसे कुछ कुछ कंक्लूड किया हमने ना। तो अभी भ्रमित समस्या रहते हुए क्या रहता है कि अपना जो विचार वगैरह जो विश्लेषण वगैरह जो है ना, वो प्रिय हित लाभ में कुछ कुछ लेवल तक कंक्लूड हो गया ऐसा हमको लगता रहता है। ठीक है ना? और वो वाले जो विचार जो कि बेसिकली जो रियलिटी जिनके लिए जीवन है या जिनके लिए रियलिटी ज्ञान है, वो सारे विचार कंक्लूड नहीं हो पाते हैं। तो मानव वाले डोमेन में जो विचार है वो कंक्लूड नहीं होते हैं। ठीक है ना? जड़ वाले डोमेन के जो विचार हैं वो हमको एक लेवल के कंक्लूड होते दिखाई देते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर ये जो मानव वाले जो डोमेन है जिसको अपन बोलेंगे व्यवहार विचार और अनुभव, ये वाला कंक्लूड नहीं होता। व्यवहार कंक्लूड नहीं होता है, विचार कंक्लूड नहीं होता है और अनुभव कंक्लूड नहीं होता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर इसको बनाते हैं कि ये जो तुलन है, इस तुलन में कंक्लूड, क्योंकि ये है इनका है हमारे पास नहीं है कि नहीं है। तो प्रिय वाला हमको कुछ कंक्लूड हो गया ऐसा लगता है, हित वाला कुछ कंक्लूड हो गया ऐसा लगता है, लाभ वाला कुछ कंक्लूड हो गया ऐसा लगता है। तो व्यवहार हमारा कंक्लूड नहीं होता है ना, मतलब न्याय, और इसको समाधान बोल सकते हैं। तो समाधान कंक्लूड नहीं होता है और अनुभव कंक्लूड नहीं होता है ना, निरंतर वस्तु के रूप में कुछ भी कंक्लूड नहीं रहता। तो ये तीनों चीजें हमारी कंक्लूड नहीं होती। इसके बारे में जितना भी विश्लेषण करते हैं वो सब हमारे अधूरे ही रह जाते हैं किसी जगह पर, क्योंकि इसके मूल में जो मूल वस्तु है वो जीवन है और ज्ञान है, जीवन और व्यापक। तो ये वस्तु रियल है कि नहीं रियल है, ये अभी हमको बना नहीं है, अंदर एकदम पूरा स्वीकृति नहीं हुआ है कि रियल है। ठीक है ना? हाँ हाँ, तो हम कितना भी व्यवहार करते हैं, किसी के साथ में कितना भी व्यवहार करते हैं, हमको कंक्लूड नहीं होता है कि मुझे तृप्ति हुई है कि नहीं हुई है, दूसरे को तृप्ति हुई है कि नहीं हुई है, ऐसा कंक्लूड नहीं होता है। ऐसा रहता है ना? कहीं पर जाते हैं है ना, किसी फैमिली गैदरिंग में जाते हैं, किसी परिवार के यहाँ मिलने गए है ना, फिर गाड़ी चला के वापस आ रहे हैं तो बहुत सारा अंदर घूमता रहता है, उसने ऐसा क्यों बोल दिया, वैसा क्यों बोल दिया, है ना, वो ऐसा बोल रहा था उसका क्या मतलब था, मैंने जो बोला वो ठीक बोला कि नहीं बोला, है ना, इसकी जगह पर वैसा बोल देना तो ज़्यादा ठीक रहता है। ऐसा अपने अंदर चलता रहता है। फिर बगल वाले के साथ भी चलता रहता है, ए जी आपने ये क्यों बोल दिया, ओ जी आपने वो क्यों बोल दिया, है ना। ये सब चलता रहता है ना। ऐसे फैमिली गैदरिंग होती है, फिर उसके बाद में परिवारों में आपस में लड़ाइयाँ हो जाती है ना, आपने ऐसा क्यों बोल दिया, वैसा क्यों बोल दिया, हो जाता है ना। क्यों? क्योंकि व्यवहार जो है वो कंक्लूड नहीं हो रहा, विचार कंक्लूड नहीं हो रहा और अनुभव कंक्लूड नहीं हो रहा है। ठीक है? क्योंकि जीवन और व्यापक जो है वो रियलिटी के रूप में बना ही नहीं है। तो जिस समय ये अपने व्यवहार विचार अनुभव जीवन क्रियाओं से जाके मैच करते हैं, या फिर अस्तित्व में जो व्यवस्था है सह अस्तित्व के रूप में उससे मैच करते हैं समाधान के रूप में, या फिर जो है वो कोई मुझे निरंतर वस्तु मिल गई है ज्ञान के रूप में, उससे जब मैच करते हैं तो फिर अपना विचार शांत होता है वहाँ पे, है ना। कंक्लूड नहीं हो रहा मतलब घूमता ही रहेगा वो घिरी की तरह, उसमें चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा, कंक्लूड ही नहीं होगा वो, है ना। शांत होगा मतलब अपन किसी आगे की स्टेज में पहुंचेंगे तो पुराना ही बैगेज इकट्ठा हो जाता है, होता ही रहता है ना। तो जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती रहती है तो संबंधों में आज एक समस्या इकट्ठी हो गई, कंक्लूड तो हुआ नहीं कुछ, कल दूसरी इकट्ठी हो गई, परसों तीसरी इकट्ठी हो गई, तो ऐसे संबंध में जो है वो बैगेज इकट्ठा ही होता चला जाता है, सोल्व कुछ होता नहीं है, रोज नया जुड़ जाता है उसमें, ऐसे चलता है ना पैटर्न। इसलिए फिर वो संबंध जो है जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है वैसे वैसे दूरी बढ़ती जाती है। तो दूरी बढ़ने के साथ में क्या होता है, झगड़ा नहीं हो रहा है ऐसा फील आता है। ठीक है ना। तो झगड़ा नहीं हो रहा और तृप्ति हो गई, इन दोनों में अंतर होता है। ठीक है ना। तो ज़्यादातर एज में देखेंगे तो जैसे हम एक बार ट्रेन में बैठे हुए थे तो ऐसे ही सामने एक परिवार जा रहा था, है ना, पति पत्नी दो बैठे हुए थे, है ना, बच्चे भी थे। तो पति जो है वो आसपास के जो भी पुरुष है उनसे कंटिन्यूस बातें किए जा रहा है ना, महिला जो है वो आसपास के जो भी महिलाएं उनसे बातें किए जा रहे हैं ना, दोनों आपस में बिल्कुल भी बात नहीं की है पूरा जो भी 8-10 घंटे की यात्रा था। ठीक है ना। तो एक आयु के बाद में ऐसे ही हो जाता है,
दोनों का डोमेन एकदम अलग हो जाता है। अब झगड़े उतने ज़्यादा नहीं होते जितना 25-26 की एज में था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, झगड़े तो नहीं हो रहे, लेकिन ये जो आशा है, ये आशा किस में बदल गई है, निराशा में बदल गई है ना। कहाँ पहुंच गए वो, अभी अपेक्षा नहीं है, अपेक्षा नहीं है। हाँ, ये अपेक्षा नहीं होना झगड़ा है कि समाधान है। अपेक्षा नहीं होना झगड़ा है ना। अपेक्षा नहीं होना मतलब झगड़ा। अभी हमको लगता है अपेक्षा नहीं होना मतलब समाधान, अपेक्षा नहीं होने का मतलब झगड़ा, अपेक्षा नहीं होने का मतलब परमानेंट झगड़ा, फाइनल झगड़ा, परमानेंट झगड़ा है ना। ऐसे रहता है ना। पूर्णता का क्या मतलब है कि उसकी निरंतरता होती है, ठीक है ना। तो ऐसे ये झगड़े की पूर्णता हो गई है ना। जैसे गठन पूर्णता हो गई तो परिणाम की निरंतरता रहेगी, है ना। क्रिया पूर्णता हो गई मतलब समझ की निरंतर, ऐसे झगड़ा पूर्णता हो गई है ना। अब झगड़े की निरंतरता हो गई, ठीक है ना। जैसे हमारा किसी से झगड़ा हो जाता है तो क्या बोलते हैं, मुझे तुमसे कोई अपेक्षा नहीं है। इसको दूसरी भाषा में बोलते हैं भाड़ में जाओ, है ना। ऐसे भाड़ में जाते हो तो मुझे बहुत दुख होता है, पर ऐसे भाड़ में जा रहे हो तो मुझे कोई दुख नहीं होगा, है ना। तो ऐसा लगता है ना। अपेक्षा, ये देखिए, होना एक चीज है और क्रिया के रूप में एक चीज है। क्रिया के रूप में नहीं हो रहा मतलब होना तो अलग चीज है ना। स्थिति अलग चीज है, गति अलग चीज है। तो गति में झगड़ा नहीं हो रहा मतलब स्थिति में भी सब कुछ ठीक हो गया, ऐसा नहीं है। स्थिति में तो दूरियां बन गई है, ऐसा हो गया है। तो इसीलिए ये हमारा एक अभी टेम्पररी एक समाधान रहा है लोगों के बीच में कि दूरियां बना लो, है ना, या बनी जाती है। तो उससे लगता है झगड़े कम हो गए। हाँ, अपेक्षाएं मत करो, हाँ, आदर्शवाद में, भौतिकवाद में कहीं ना कहीं वही रहता है। हाँ, सहनशीलता, सहनशीलता, हाँ, समझौता, सहनशीलता, है ना। हाँ, लेट गो। लेट गो मतलब शिष्ट भाषा में भाड़ में जाओ, है। हाँ, वही है ना। ब्लास्ट हो जाता है वो, इसलिए वो झगड़ा तो बना ही हुआ है ना। बढ़ता ही जा रहा है वो, जितना चुपचाप है, बातचीत नहीं कर रहे हैं ना, कुछ सोल्व नहीं हो रहा मतलब बढ़ता ही जाएगा आवेश। ठीक है। हम्म तो ये था कि भाई दूरियां बढ़ गई तो वो समाधान नहीं है ना। समाधान तो ये है, वो कंक्लूड होना पड़ेगा उसको। कंक्लूड नहीं हो रहा मतलब वो झगड़ा ही है। और उसके साथ में ये जो समाधान नहीं होते जा रहे और लाइफ आगे बढ़ती जा रही है, तो फिर शिकायतें लगातार इकट्ठी होती जा रही है ना। उस शिकायतों में शुरू में जब तक शरीर ताकतवर रहता है, एनर्जी रहती है, तो झगड़ा हो रहा होता है। फिर एक लेवल के बाद शरीर में ताकत नहीं रहती, झगड़ा करने की भी ताकत नहीं है। झगड़ा करने में तो ज़्यादा ताकत लगती है ना। समाधान में जीवन की ताकत लगती है, झगड़ा करने में शरीर की ताकत लगती है ना? अलग अलग ताकत लगती है दोनों जगह पे, ठीक है ना। जितने भी नेगेटिव वाली चीज़ें रहती है ना, उसमें ब्रेन का बहुत उपयोग रहता है। एक तो शुरू भी शरीर मूलक होने की वजह से हो रहा है, और दूसरा वो कंटिन्यू भी शरीर की ताकत लग रही है इसलिए हो रहा है, ठीक है ना। नेगेटिव फीलिंग बहुत सारी ब्रेन के। हाँ, हाँ, वही। जैसे ये जो साइकोलॉजी वाले लोग जो है ना, वो बहुत सारे जो एक्सपेरिमेंट